विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूरे बंगाल में फैली हिंसा, मानवाधिकारों का उल्लंघन, बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन और फिर टीएमसी के गुंडों का आतंक राज। इन सब मामलों की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग को आदेश दिया, लेकिन ममता बनर्जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ममता बनर्जी के हिसाब से पूरे बंगाल में कुछ हुआ ही नहीं, हर तरफ शांति ही शांति है। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी को सारी पोल खुल जाने का डर सताने लगा, तो ममता सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने आदेश को वापस लेने को कहा। असल में चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। इसका संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय के 5 जजेस की बेंच ने जांच का आदेश दिया था। आदेश के 2 दिन बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका दायर कर आदेश को वापस लेने के लिए कहा है। इस याचिका पर सुनवाई होनी है। राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि उसे मामले की सुनवाई से पहले राज्य के विधि सेवा प्राधिकरण यानी SLSA के सदस्य सचिव की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने और झड़प और हिंसा की ऐसी शिकायतों पर उठाए गए कदम की जानकारी देने का मौका दिया जाए। जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक हमलों की वजह से लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा, उनके साथ मारपीट की गई, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, कार्यालयों में लूटपाट की गई। सरकार ने अनुरोध करते हुए कहा कि 18 जून के फैसले में पश्चिम बंगाल सरकार और उसके अधिकारियों के खिलाफ की गई टिप्पणी को हटाया जा सकता है। आवेदन में दावा किया गया कि ये आदेश राज्य को SLSA सदस्य सचिव की रिपोर्ट के संबंध में जवाब दाखिल करने का मौका दिए बिना पारित किया गया। राज्य ने जनहित याचिका के निपटारे तक आदेश में दिए कार्यों पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति IP मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की पीठ ने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वह चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।